हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप सीरियल किलर्स के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान की औरतों को, पाकिस्तान के बच्चों को और पाकिस्तान के नाम को बुरी तरह मुतासिर किया। इनमें सबसे पहला नाम जावेद इकबाल का है, जो कि 1961 में पैदा हुआ और इसको 2001 में फांसी दी गई। जावेद इकबाल पाकिस्तान की तारीख का सबसे मशहूर तरीन और जालिम तरीन सीरियल किलर कहलाया जाता है, जिसने 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों के 100 से ज़्यादा बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ना सिर्फ उनको गला घोंट कर मार देता, बल्कि ये जालिम तरीन शख्स उनके टुकड़े टुकड़े कर देता और फिर उन टुकड़ों को एक तेज़ाब के कड़ा में डाल देता ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। अब 100 बच्चों को कत्ल करने के बाद जब इस शख्स को एहसास हुआ कि अब वो पकड़ा जाएगा और पुलिस उसको मार देगी, तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने जुर्म कन्फेस करेगा। वो आया और उसने अपने जुर्म का कन्फेशन किया कि मैंने 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया, लेकिन अदालत ने ये फ़ैसला किया कि इसको इसी तरह 100 दफ़ा फांसी दी जाए और फांसी देने के बाद इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएँ और उनको भी उसी तरह बेदर्दी के साथ एक बड़े से तेज़ाब के कड़ा में फेंका जाए, ताकि इसको भी उसी तरह उनके वालिदैन के सामने उनके बच्चों की मौत का बदला लिया जाए। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो कि सीरियल किलर्स में आता है वो है आमिर कयूम का, जो 1981 में लाहौर में पैदा हुआ। आमिर कयूम ब्रिक किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये शख्स बचपन से ही दिमागी मरीज़ था, जिसकी वजह से इसको अपने स्कूल से और उसके बाद अपने घर से भी निकाल दिया गया। ये अपने चाचू के साथ रहता था और अपने चाचू से इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन इसके चाचू को कुछ नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और इससे इसकी दिमागी हालत मज़ीद बिगड़ गई और ये अब सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बदला लेना चाहता था। इस वजह से इसने उनका कत्ल शुरू किया। इसने जून 2005 से लेकर जुलाई 2005 तक 16 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें से 14 लोग कत्ल हो गए और 2 लोग इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले जाए गए। ये शख्स अपने चाचू की मौत का बदला लेने के लिए उन लोगों को कत्ल करता और इसका निशाना बनने वाले लोग सड़क पर रहने वाले गरीब लोग, बेघर लोग होते, जो सड़क पर सोए होते और जिसको ये देखता कि कोई शख्स ज़मीन पर सोया हुआ है, ये पास करीब ही पड़ा भारी पत्थर उठाता और उसको मार मार कर उसका कत्ल कर देता। इस शख्स के कत्ल करने की वजह से उस टाइम पूरे लाहौर में खौफ व हिरास फैल चुका था। इस शख्स ने अपना आखिरी कत्ल भी लाहौर के इलाके में किया, जहां पर अहले इलाका ने पुलिस की मदद से इस शख्स को पकड़ा और इस शख्स को 2006 में फांसी की सज़ा सुना दी गई। तीसरा सीरियल किलर जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है रफ़ीक सोमरो। ये एक रिक्शा ड्राइवर था जो कि औरतों को रिक्शे पर बिठाता उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए, लेकिन जब ये देखता कि कोई अकेली औरत इसके रिक्शे में बैठी है तो ये उनको किडनैप कर लेता, उनको अपने घर ले जाता, उनका रेप करता और उसके बाद उनका गला घोंट कर मार देता। और इस शख्स की ख़ास बात ये थी कि ये हर महीने की 9 तारीख को जुर्म किया करता था। और इस काम में इस शख्स के साथ मिला हुआ इसका एक और दोस्त भी था, जिसका नाम था इकबाल इलियास। ये दोनों मिलकर औरतों को अगवा करते और उनका रेप करते और उसके बाद उनको गला घोंट कर मार दिया करते थे। और ना सिर्फ उनको गला घोंट कर मार देते, बल्कि गला घोंटने के बाद छुरी से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते और उन टुकड़ों को फिर शापरों में डालकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर फेंक देते। इस शख्स ने कबूल किया कि इसने एक लड़की को सखर में और 2 औरतों को कराची में अगवा किया। इस शख्स ने कराची में एक 39 साला औरत को अगवा किया और उसको अगवा करने के बाद उसका रेप किया। उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद इसने एक गलती की कि उसके फ़ोन से इसने कॉल की कुछ टाइम के बाद, जिसके ज़रिए से पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया और इसको सोल्जर बाज़ार कराची से पकड़ लिया गया। चौथा सीरियल किलर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम था अशरफ। अशरफ सीरियल किलर था जो कि पहले औरतों का रेप करता और उसके बाद उनको कत्ल कर देता, लेकिन जिन औरतों का रेप करता वो मोस्टली कॉल गर्ल्स होती थी। इसको 2002 में एक लोकल जनरल बस स्टैंड के करीब से पकड़ा गया और इसने 8 औरतों का कत्ल किया लगभग 4 साल के अरसे में। 2003 में इसको 8 साल की सज़ा दी गई। 2004 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2005 में इसको 15 साल की सज़ा दी गई। 2006 में इसको 7 साल की सज़ा दी गई। 2007 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2008 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2009 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2010 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2011 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2012 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2013 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2014 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2015 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2016 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2017 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2018 में इसको 10 साल की सज़ा दी गई। 2019 में इसको 10 साल
ये शख्स पेशे के लिहाज से एक मज़दूर था जो कि अपनी बीवी से बहुत तंग था, क्योंकि उसकी बीवी भी बैड कैरेक्टर की थी। उसने अपनी बीवी को कत्ल करने से 5 साल पहले छोड़ दिया। इसके बाद एक कॉल गर्ल्स के साथ रातें गुजारता और उसके बाद उनको ट्रैप करके उनका कत्ल कर देता। शुरू में पुलिस ने एक कत्ल की बुनियाद पर इसको पकड़ा तो सही, मगर सबूत न मिलने की वजह से अदालत से इसको रिहा कर दिया गया। और इसके बाद इसने दोबारा वही काम शुरू कर दिया। इसने दोबारा औरतों के साथ रातें गुजारना कॉल गर्ल्स के साथ, और उसके बाद उनको ट्रैप करके उनका कत्ल शुरू कर दिया। इसने 8 औरतों का कत्ल किया और उनको अलग अलग जगह पर फेंक देता। कई औरतों को इसने खेतों में फेंका और शहर के और ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसने इस तरह के कत्ल किए और उनको फिर मार कर फेंक देता। इसने अपना आखिरी कत्ल 2002 में निशाताबाद पुलिस स्टेशन के करीब किया। व्यूअर्स, आज हम एक और सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था अरसलान। इस शख्स ने 6 लोगों का कत्ल किया और बहुत से लोगों को ज़ख्मी किया। इस शख्स को गुजरांवाला में अगस्त 2020 में गिरफ़्तार कर लिया गया था और ये अपने शहर में सिंबल ऑफ फियर था, यानी कि ये खौफ व हिरास का नाम था अरसलान। और इसने 2 औरतों और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और ज़ख्मी किया। और ये रात को लेट नाइट यानी कि आधी रात के वक्त आम लोगों के घरों में घुस जाता और आयरन रॉड्स और पत्थरों से उनके सरों में मारता और उनको कत्ल कर देता। और इसने कन्फेस किया कि ये औरतों को इस वजह से कत्ल करता है क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रही थी और ये ज़्यादातर उधेड़ उम्र की औरतों का कत्ल करता था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके माजी में भी बहुत बुरा था। इसने 2007 में एक शख्स को मारकर ज़ख्मी किया था और इसने 2017 में 2 औरतों का कत्ल किया था, लेकिन सबूत और चश्मदीद गवाह न होने की वजह से इसको दोनों बार अदालत से रिहाई मिल चुकी थी। व्यूअर्स, 6 नंबर पे आज हम बात करेंगे टैक्सी ड्राइवर किलर्स को। ये एक गिरोह था या एक ड्यूओ था 2 लोगों का, जिनको अक्टूबर 11, 2019 में सरगोदा में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। और ये सीरियल किलर्स थे जो टैक्सीज़ की राइड्स बुक करते थे। वो टैक्सीज़ में बैठकर पीछे से टैक्सी ड्राइवर्स को ड्रग्स देते थे और उनको एक नामालूम मुकाम पर ले जाते और वहाँ पर उनको कत्ल कर देते और फिर उनकी लाशों को करीबी किसी नदी में फेंक देते और उन टैक्सी कार्स को लेकर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में उन गाड़ियों को बेच देते थे। और ये टैक्सी ड्राइवर जो थे ये बहुत ही क्रूअल थे और इन्होंने 7 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स का कत्ल किया। और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन पता चला कि इन सीरियल किलर्स ने बहुत सारे शहरों में वारदातें की और इनमें से मशहूर शहर सरगोदा, झंग, झेलम और सराय आलमगीर थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सीरियल किलर्स जिन्होंने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मुल्क दुश्मन अनासर से महफूज रखे और मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।